In this lecture, I will discuss about rules of debit and credit, journal entries, accounting. जीसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर लास्ट ईयर के 2021-22 के पास पेपर अवेलेबल है। बीएससीएस फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, इसका क्वेश्चन अवेलेबल है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 1 से लेके 10 तक ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, इनको जर्नलाइज करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करने के लिए इसके रूल्स है कि जर्नल एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व, डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, इम्प्लीमेंट द रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया जाता है कि जर्नल की जो ट्रांजेक्शन अवेलेबल है इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट इनकी टाइप चेक की जाती है। देन लास्ट पे इन पे अकाउंटिंग का जो रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल हो वो अप्लाई करके जर्नल एंट्री को प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जनरल में अकाउंटिंग में 5 मेन टाइप्स ऑफ हेड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एसेट। एसेट द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट द बिजनेस ओन्स और पार्ट ओन्स, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, कैश। ऐसी गुड्स, ऐसी एसेट जो कि बिजनेस की पोजेशन में होते हैं, बिजनेस की मलकियत में होते हैं, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, कैश बिजनेस के एसेट्स हैं। देन है लाइबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ व्हाट द बिजनेस ओज, बैंक लोन्स, ऐसी अमाउंट जो कि बिज़नेस ने किसी को पे आउट करनी होती है, बिज़नेस पे ऑब्लिगेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंक लोन वगैरह। नेक्स्ट है इक्विटी कैपिटल, फंड्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस एंड ड्राइंग बाय द ओनर। ऐसे फंड्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि बिज़नेस में की जाती है और इनके अगेंस्ट जो है ऑनर जो विड्रॉ कर लेता है बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग होती है। नेक्स्ट है रेवेन्यू या इनकम, मनी कमिंग इनटू द बिजनेस थ्रू सेल्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ऐसी मनी जो कि बिज़नेस में रिसीव हो रही होती है, बिजनेस में इन हो रही होती है थ्रू सेल, इंटरेस्ट और डिविडेंड, जो कि बिजनेस इनकम जनरेट कर रहा होता है, वो रेवेन्यू या इनकम कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, मनी पेड आउट टू कीप द बिजनेस रनिंग, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरीज वगैरह। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑन गोइंग रखने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस को कुछ कास्ट बियर करनी पड़ती है, इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसलिए बियर किए जाते हैं क्योंकि बिजनेस ने रेवेन्यू या इनकम जो है वो गेन करनी होती है। इसमें हमने चेक किया कि कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि अकाउंटिंग में इन्वॉल्व है। 5 जो मेन टाइप ऑफ अकाउंट थी ये इन्वॉल्व होते हैं। देन सेकंड स्टेप है जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने के लिए कि जो एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटी है इनकी कौन सी टाइप्स है। देन इन पे रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स हैं ओन, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये बिजनेस के एसेट्स हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस स्पेंड डेबिट, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो बिजनेस स्पेंड कर रहा है, कॉस्ट जो है वो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बियर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, यूटिलिटीज, सैलरीज एंड बैडर्स वगैरह। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ओस क्रेडिट, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इट्स मीन कि जो बिजनेस ने किसी को पे आउट करना है, बिजनेस पे जो ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, मोर्टगेज, कार लोन, हायर परचेज, डिबेंचर लोन, प्रीपेड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंसेस, पेएबल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड पे डिविडेंड्स वगैरह। नेक्स्ट है इनकम अर्न क्रेडिट, इनकम मीन्स बिजनेस जो अर्न कर रहा है इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल कैश सेल, क्रेडिट सेल, रेवेन्यू अर्निंग, बेनिफिट प्रोसीड, यील्ड टेकिंग, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड एंड बैडर्स रिकवर वगैरह। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्ट, इनका नॉर्मल बैलेंस कैपिटल का जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें तो कैपिटल जो है वो रिमेनिंग बच जाता है। फॉर एग्जांपल कैश एट स्टार्ट, पार्टनर्स मनी, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, कैश आउट ऑफ पॉकेट, शेयर कैपिटल, इक्विटी वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक किया कि जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। 5 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट थी। नेक्स्ट इनकी अकाउंट की टाइप्स चेक की कि कौन कौन से अकाउंट जो मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जर्नल एंट्रीज में। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने का थर्ड स्टेप है कि रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल अप्लाई किया जाए, उसको चेकआउट करते हैं कि रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल जर्नल एंट्रीज पे कैसे अप्लाई किया जाता है और जर्नल एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न रूल्स अंडर अमेरिकन अप्रोच। अकाउंट की टाइप्स हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था कि अकाउंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे है ड्राइंग एक्सपेंसिस और एसेट, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और अगर इनमें इंक्रीज हो रहा हो तो इट्स मीन कि इनको जनरल में जो है वो डेबिट इफेक्ट होगा और इनको डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग एक्सपेंसिस और एसेट में सेकंड कंडीशन है, अगर इनमें डिक्रीज हो रहा हो तो जनरल में इनका क्रेडिट इफेक्ट होगा, इनको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है और अगर इनमें डिक्रीज हो रहा हो तो इनको जनरल में डेबिट होगा, डेबिट इफेक्ट होगा और जनरल में इनको डेबिट किया जाएगा। एंड सेकंड लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का अगर इंक्रीज हो रहा हो तो इट्स मीन कि इनको जनरल में क्रेडिट इफेक्ट होगा, इनको क्रेडिट किया जाएगा। एक सिंपल सी टर्म DEA LER के थ्रू मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिमेंबर किया जा सकता है और इनकी हेल्प से जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया जा सकता है। DEA मीन, D मीन ड्राइंग, E मीन एक्सपेंसिस, A मीन एसेट। इट्स मीन के DEA मीन ये अकाउंट डेबिट होंगे, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, L मीन लाइबिलिटीज, E मीन इक्विटी, आर मीन रेवेन्यू, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और इनको जो सेम इनके डिक्रीज और इंक्रीज का इफेक्ट जो है वो जनरल में होगा। जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अवेलेबल हैं, इनको वन बाय वन जनरल में एंटर करते हैं। रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल जो जनरल का है, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इनको अप्लाई करते हुए जनरल में इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, जनरलाइज करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है Mr. Ali started business with goods 40,000 rupees, building 1 lakh and cash 1,10,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इट्स मीन के बिजनेस के जो एसेट टाइम में इंक्रीज होगा और सेकंड इफेक्ट होगा कैपिटल पे, कैपिटल में इंक्रीज होगा। एसेट में जब इंक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है और जब कैपिटल में इंक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। एसेट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स हैं तो इनको एज अ स्टॉक एंटर किया जाएगा 40,000 के साथ। नेक्स्ट बिल्डिंग है 1 लाख के साथ और कैश है 1,10,000 के साथ। इन एसेट की अमाउंट को प्लस करके टोटल कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि जब कैपिटल में इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। फर्स्ट एंट्री है जनरल में, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल का फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, सेकंड डिटेल्स का होगा, थर्ड लेजर वैल्यू का होगा, नेक्स्ट अमाउंट डेबिट का कॉलम होगा और लास्ट कॉलम जो है ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। फर्स्ट एंट्री इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री है एज वी नो कि हमने जनरल की जो ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल थी क्वेश्चन में इसमें चेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स थी एज अ स्टॉक, इसको एसेट जो है बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो स्टॉक को डेबिट किया जाएगा 40,000 के साथ, बिल्डिंग 1 लाख के साथ, कैश अकाउंट 1,10,000 के साथ। ये बिजनेस के तीनों एसेट्स हैं और इनको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इट्स मीन कि बिजनेस के एसेट में इंक्रीज हो रहा है और जब बिजनेस के एसेट में इंक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है और इनकी अमाउंट को 40,000 1 लाख प्लस 1,10,000 को प्लस किया तो ये कैपिटल होगा क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है तो इसको एज अ कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। कैपिटल 2,50,000 के साथ क्रेडिट होगा। इसकी नरेशन मेंशन की जाएगी, ओनर इन्वेस्टेड स्टॉक बिल्डिंग कैश इनटू बिजनेस। नरेशन क्या है जनरल में, जो कि एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि जो एंट्री है जनरल की ट्रांजैक्शन है इसमें कौन सा इवेंट हैपन हुआ है, इसको मेंशन किया जाता है नरेशन में। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹30,000। बिजनेस ने क्या किया है, ऑनर ने गुड्स जो है वो क्रेडिट बेस पे परचेज की हैं तो इसकी एंट्री होगी परचेज टू अकाउंट पेएबल। परचेजेस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो परचेजेस डेबिट होंगी। सेकंड इफेक्ट है टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल बिजनेस पे लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है बिजनेस की। लाइबिलिटी में जब इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन की है तो इट्स मीन परचेज टू अकाउंट पेएबल की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। सेकेंड एंट्री है परचेज अकाउंट टू अकाउंट पेएबल 30,000 के साथ, इसकी नरेशन होगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देन थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹40,000 कॉस्टिंग 35,000। इसकी एंट्री है ज़रा डिफरेंट है, इसको गुड्स की हैं बिजनेस ने सेल की हैं, ओन अकाउंट क्रेडिट बेस पे सेल की हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, वो पर्सनस हैं, डेटर्स हैं जिनसे बिजनेस ने इन फ्यूचर अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है। दैट्स वाई बिजनेस के करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज हो रहा है तो एसेट में इंक्रीज हो तो इसको डेबिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। एंड सेकेंड इफेक्ट है टू सेल अकाउंट। सेल बिजनेस की रेवेन्यू है, इनकम है और जब बिजनेस की रेवेन्यू या इनकम में इंक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है
क्रेडिट कितने के साथ किया जाएगा? 40,000 के साथ। गुड्स बिजनेस के पास कास्ट थी इनकी 35,000, लेकिन बिजनेस ने 40,000 की गुड्स सेल की हैं तो हम 40,000 ही जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। इट डजेंट मैटर किसकी कास्ट कितनी थी, वो बिजनेस का प्रॉफिट है। बिजनेस ने प्रॉफिट 5,000 का जनरेट किया है, क्योंकि सेल जो है, सेलिंग का पर्पज़ है बिजनेस का कि रेवेन्यू जनरेट करना, इनकम जनरेट करना। तो 5,000 का बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसकी एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट। थर्ड एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट 40,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे और इसकी नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस। नेक्स्ट फोर ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। बिजनेस ने क्या किया, कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो इसमें बिजनेस के दोनों ही एसेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। बैंक के एसेट में इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा तो बैंक के एसेट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रही है। और कैश के जो बिजनेस के पास एसेट थे इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो कैश के एसेट्स को क्रेडिट किया जाएगा 20,000 के साथ। फोर की ट्रांजैक्शन थी जो जनरल में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जनरल में बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इनकी अमाउंट 20,000 मेंशन की जाएगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फाइव वाली ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹20,000। मिस्टर अली ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। एक तो इसने बिजनेस जब स्टार्ट किया तब इन्वेस्टमेंट की, देन इसने 5 को मजीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। तो इट्स मीन के इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के एसेट हैं, एसेट में इंक्रीज हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 20,000 के साथ। एंड सेकेंड इफेक्ट होगा बिजनेस के कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा 20,000 के साथ। 5 की एंट्री है जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 के साथ डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट 20,000 के साथ क्रेडिट होगा। इसकी नरेशन होगी ऑनर मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस। नेक्स्ट 6 पे ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ₹4,000। सप्लायर से क्रेडिट बेस पे गुड्स जो है वो परचेज की गई थी। थर्ड की जो ट्रांजैक्शन थी हमारे पास इसमें सेल्स की गई थी और सेकंड को जो है गुड्स जो है परचेज की गई थी टोटल 30,000 की, लेकिन इसमें से रिटर्न की गई सप्लाई को 4,000 की गुड्स। तो 4,000 के साथ लाइबिलिटी में डिक्रीज हो गया, जब लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई अकाउंट पेएबल को डेबिट करेंगे 4,000 के साथ और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न की गई, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए थे परचेजेस के उसमें डिक्रीज हो गया, जब एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। और सेकंड इफेक्ट होगा कि बिजनेस की जो इफेक्टिव जो बिजनेस की गुड्स बिजनेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो गुड्स परचेज की थी वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। बिजनेस को लॉस हो जाना था अगर वो गुड्स रिटर्न ना होती, लेकिन अब कंडीशन क्या हुई है कि वो गुड्स रिटर्न हो गई हैं। जब गुड्स रिटर्न होगी तो बिजनेस की एक तो इनकम इंक्रीज होगी, सेकंड इस बिजनेस के एक्सपेंसेस जो थे उसमें डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जा रहा है और अकाउंट पेएबल को 4,000 के साथ जो है वो डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस की टोटल पहले 30,000 की सेकंड को जो है लाइबिलिटी थी, लेकिन 6 को जाके बिजनेस की 4,000 की लाइबिलिटी में डिक्रीज हो गया और जब लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाएगा। नंबर 6 पे ट्रांजैक्शन थी जो जनरल में इसको जनरलाइज किया जा रहा है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 के साथ। इसकी नरेशन मेंशन होगी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट 7 पे ट्रांजैक्शन अवेलेबल है अली विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹1,000। अली ने क्या किया, विड्रॉ की है गुड्स बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 की। तो इसकी एंट्री होगी ऑनर के कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की है। जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश या कोई भी एसेट बिजनेस से विड्रॉ करता है तो इट्स मीन कि ऑनर के कैपिटल में डिक्रीज होगा। जब ऑनर के कैपिटल में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ऑनर ने विड्रॉ किया तो ये ड्राइंग की एंट्री होगी। टू अली विड्रॉ गुड्स, अली ने विड्रॉ की है गुड्स। तो गुड्स कौन सी हैं, जो कि बिजनेस ने परचेज की हुई थी। दैट्स वाई परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इट्स मीन कि जो बिजनेस के पास परचेजेस की थी बिजनेस ने या स्टॉक बिजनेस के पास अवेलेबल था उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई परचेज को या स्टॉक को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा 1,000 के साथ। इसकी एंट्री होगी ड्राइंग टू परचेज अकाउंट 1,000 के साथ। 7 वाली एंट्री है रिकॉर्ड की जा रही है जनरल में ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट 1,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन होगी गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर है जो ऑनर है, इसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स जो है वो बिजनेस से विड्रॉ की हैं।
नेक्स्ट 8 पे ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। पेड सैलरी रुपीज़ 50,000 की सैलरीज पे की है। सैलरीज बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाएगा सैलरीज अकाउंट को टू कैश अकाउंट। कैश बिजनेस के एसेट है और एसेट में जब डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। और सैलरीज बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट होंगे टू कैश अकाउंट। कैश में बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है, कैश के एसेट में जब डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। 8 वाली एंट्री है, जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है। सैलरीज अकाउंट 50,000 डेबिट होंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 के साथ। इसकी नरेशन होगी सैलरीज पेड बाय कैश। नेक्स्ट 9 वाली ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। बहुत ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ 10,000 का फर्नीचर जो है ऑफिस में परचेज किया गया। फर्नीचर बिजनेस के एसेट हैं तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट किया जाएगा फर्नीचर अकाउंट को टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस ने पे की है फॉर फर्नीचर परचेज। तो कैश की एसेट में डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई कैश को क्रेडिट किया जाएगा 10,000 के साथ। जनरल में इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे। इसकी नरेशन होगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट 10 पे लास्ट ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट रुपीज़ 5,000 का जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया गया तो बैंक के एसेट में इंक्रीज होगा 5,000 के साथ। बैंक को डेबिट किया जाएगा और सेकंड इफेक्ट होगा कैश के एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा 5,000 के साथ। जनरल में एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है 10 वाली। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 5,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इनकी अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन होगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। लेजर वैल्यू के कॉलम में अकाउंट को नंबर मेंशन करेंगे कि कौन सा अकाउंट है, सीक्वेंस के साथ इनके लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। फर्स्ट वन स्टॉक है, अकाउंट नंबर 1। सेकंड बिल्डिंग अकाउंट नंबर 2, कैश अकाउंट नंबर 3, कैपिटल अकाउंट नंबर 4। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट नंबर 5, अकाउंट पेएबल को अकाउंट नंबर 6 देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को अकाउंट नंबर 7 मेंशन करेंगे, सेल अकाउंट का अकाउंट नंबर 8 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर 9 मेंशन होगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 3 होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर 1 होगा, कैपिटल अकाउंट अकाउंट नंबर 4 होगा, अकाउंट पेएबल अकाउंट नंबर 7 होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट नंबर 6 होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट अकाउंट नंबर 8, परचेज अकाउंट अकाउंट नंबर 1, सैलरीज अकाउंट अकाउंट नंबर 1, कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 9, फर्नीचर अकाउंट अकाउंट नंबर 4 एंड देन कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 1। देन सेकंड स्टेप है इसको जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने के बाद कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट साइड की अमाउंट को प्लस करके चेक करते हैं, क्रेडिट साइड की अमाउंट को प्लस करके टोटल चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो हैं ये इक्वल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड पे है 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो डेबिट साइड पे जो टोटल एंट्रीज की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 4,30,000। देन क्रेडिट साइड की एंट्रीज जो अवेलेबल है इनकी अमाउंट को प्लस करके चेक करते हैं कि ये डेबिट के इक्वल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड पे अवेलेबल है 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो क्रेडिट साइड पे जो टोटल एंट्रीज की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 4,30,000। इट्स मीन के जो डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं वो उनके जो बैलेंसेस हैं टोटल करके हमने चेक किए वो इक्वल हैं। अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट।